कैसे रसिया ने बिना वॉर किए हिटलर और नेपोलियन को हराया। जब हिटलर और नेपोलियन की आर्मी रशिया में घुसी तो रसिया ने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जिससे ये दोनों बिना एक गोली चलाए ही हार गए। 1812 में जब नेपोलियन अपनी 6 लाख की ग्रैंड आर्मी लेके रशिया पे अटैक किया तो रशिया के पास डायरेक्ट ऑप्शन नहीं था वॉर करने का, इसलिए रशिया ने एक शॉकिंग प्लान बनाया। इस पॉलिसी का नाम था स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी। इस पॉलिसी के जरिए जो रशियन आर्मी थी वो पीछे हट जाती थी और अपने ही गांव को जला देती थी, अपने ही खेतों के अनाज, घर, गोदाम सब बर्बाद कर देती थी। और नेपोलियन की आर्मी जैसे ही आगे बढ़ती रहती तो उनको आगे ना कोई घर मिलता रहने के लिए और ना उनके पास खाना बचता खाने के लिए, जिससे अल्टीमेटली वो हार जाते थे। और ठीक लगभग 130 साल बाद हिटलर ने भी वही किया ऑपरेशन बारबोसा के थ्रू। लगभग 30 लाख की आर्मी के साथ जर्मन्स रशिया में घुसे ये सोच के कि वो मॉस्को को सिर्फ 1 महीने में ही जीत लेंगे, और फिर वही हुआ, जर्मन्स के पास फ्यूल ही नहीं बचा। और फिर आई रशियन विंटर जिसमें -40 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में जो जर्मन आर्मी थी वो बिल्कुल फ्रीज हो गई। और ऐसे ही बिजनेस में कभी कभी बिजनेस कंपनीज स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी का यूज करती हैं। जैसे जियो ने अपना डाटा फ्री करके सारे कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनके कॉम्पिटिटर्स का रेवेन्यू मॉडल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और आखिरी में उनको घुटने टेकने ही पड़े थे। इस स्ट्रेटजी से हमें भी एक लेसन मिलता है कि कभी कभी तुम्हें जीतने के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। और अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तुमसे ज्यादा बड़ा है, तो तुम उसी की ताकत को उसके खिलाफ यूज करो। रिमेंबर वन थिंग, विक्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट अटैकिंग, समटाइम्स योर एनिमीज रिसोर्सेज बिकेम योर डेडलीस्ट वेपन।